जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के प्रेम राशि फल के बारे में। तो यहाँ पे शुरुआत में ना कुंभ राशि वालों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि एक सवाल आज आप अपने आप से पूछिए। क्या आपको भी अक्सर ऐसा लगता है कि आप प्यार को समझते बहुत हैं, फील भी बहुत करते हैं, लेकिन जताना नहीं आता है? लोग आपको इमोशनली डिटैच समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप सबसे ज्यादा डीप अटैचमेंट बनाने वाले लोगों में से हैं। आपकी स्ट्रगल यही होती है कि आप दिल से बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन जुबान कहीं ना कहीं अटक जाती है। और जून 2026 यह महीना आपकी इसी उलझन को कहीं ना कहीं ठीक करने आया है। हो सकता है उसे तोड़ने भी आया हो। कई जातकों के लिए ये जो चीजें हैं इस प्रेम जीवन में, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज भी हम इसे कह सकते हैं। सीधे शब्दों में अगर समझे तो जून 2026 कुंभ राशि के प्रेम जीवन में टर्निंग पॉइंट या ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। या तो रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, या फिर आप फाइनली खुद से सच बोलेंगे कि आखिर में आप उस रिश्ते को दिशा क्या देना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, या आगे बढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर पहले ग्रहों की स्थिति को अगर हम समझे तो कुंभ राशि के संदर्भ में हम बात करें तो कुंभ के लग्न में, यानी यहाँ पर लग्न में ही राहु बैठे हैं। शनि दूसरे भाव मीन में है, मंगल तीसरे भाव मेष में है, और 20 जून के बाद चौथे भाव वृषभ में आ जाएंगे। सूर्य चौथे भाव वृषभ में 15 जून तक रहेंगे और फिर पंचम भाव मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र पांचवें भाव मिथुन में है और 8 जून के बाद छठे भाव कर्क में आ जाएंगे। बुध भी पांचवें से छठे भाव में 22 जून को आ जाएंगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज क्या है कि गुरु उच्च के होकर छठे भाव कर्क राशि में है, पहले पुनर्वसु नक्षत्र में, फिर 18 जून के बाद पुष्य में। यहाँ पर केतु जो है सप्तम भाव में है, सिंह राशि में है। यहाँ पर हो क्या रहा है, कार्मिक टेस्ट आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। चाहे लव की बात करें, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप्स की बात करें, या फिर वैवाहिक जीवन की बात करें, ये ग्रहों की स्थिति आपके कर्म के द्वारा आपके पूरे जीवन को, आपके प्रेम जीवन को प्रभावित करेगी। जून के महीने में शुरुआत हम उन जातक से करें जो किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं और अभी सिंगल भी हैं। तो देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए बेसिकली क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि इमोशनल होते हुए भी खुद को सेफ रखना चाहते हैं। आप पहले सामने वाले को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, फिर आखिरी मोमेंट पर सोचते हैं अभी नहीं, थोड़ा और टाइम। लेकिन जून 2026 में ये थोड़ा और टाइम वाला फेज खत्म हो सकता है। पंचम भाव में शुक्र और सूर्य की मौजूदगी 15 जून तक आपको करिश दे रही है। खास तौर पे यहाँ पर जो मध्य महीने का समय है, यहाँ पर ये आपके लिए बहुत पावरफुल होगा। सामने वाले की तरफ से आपको मिक्स नहीं बल्कि क्लियर सिग्नल्स मिलेंगे। अचानक केयर का बढ़ना, जेलेसी का सटल दिखना, या आपकी एब्सेंस को नोटिस करना। यहाँ पर आप इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप कैजुअली किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं और सामने वाला अचानक कह देता है, तुम किसी को पसंद करते हो क्या? ये सवाल रैंडम नहीं होगा, यह प्लानिटरी नज होगा। अगर आप इस विंडो में नहीं बोले तो 22 जून के बाद कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ सकता है। कन्फेशन का जो सही समय है 7 से लेकर 13 जून के बीच में होगा। यहाँ पर रिश्ता आपके अनुसार जा सकता है, अगर आपने यहाँ पर समझदारी दिखाई तो। अब उन जातकों की अगर हम बात करें जो अविवाहित है, जो हमारे कुंभ राशि के अविवाहित जातक हैं, उनकी बात करें तो देखिए, यहाँ पर जून 2026 आपके लिए एक्साइटिंग है, लेकिन ट्रेडिशनल नहीं। आपको कोई रूटीन तरीके से नहीं मिलेगा। यह कनेक्शन इंटेलेक्चुअल होगा, बातचीत से शुरू होगा, विचारों के जुड़ाव से बनेगा। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है ईगो क्लैश की भी। देखिए, मुलाकात जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रैवल या किसी दोस्त के थ्रू भी हो सकती है। और 15 जून के बाद यहाँ पर दोनों की तरफ से इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस इमोशंस का बढ़ेगा। यहाँ पर ये समझ के चलें कि जून के दूसरे हाफ में शुरू हुआ रिश्ता फ्रेंड्स टू लवर वाली कैटेगरी का हो सकता है, और अगर आप पेशेंस दिखाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भी बदल सकता है। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि सामने वाले को प्रोजेक्ट नहीं, एक्सेप्ट करना सीखिए। अब यहाँ पर कमिटेड कपल्स की बात करें तो यहाँ पर इस महीने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी की डिमांड बढ़ सकती है। केतु सप्तम भाव में है, मतलब अगर कुछ छुपा हुआ है, अनकहा है, या काफी समय से अवॉइड किया जा रहा है तो वो सरफेस पर आ सकता है। शुक्र और मंगल की जो स्थिति है ये अट्रैक्शन तो देती है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को भी कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। यहाँ पर इमोशनल वैलिडेशन की कमी पार्टनर को फील भी
हो सकती है और ज्यादा बढ़ भी सकती है ये। तो यहाँ पर कोशिश करें कि आप इमोशनली कनेक्ट कर पाए और घरेलू बातों पर जो आर्ग्यूमेंट है उससे इस समय थोड़ा सा बचे। देखिए यहाँ पर चैलेंज बेसिकली हो क्या रहा है कि आप लॉजिकल आंसर्स देंगे, पार्टनर इमोशनल रेस्पॉन्स चाहेगा। सॉल्यूशन इस महीने बिल्कुल सिंपल है, इस महीने राइट होने से ज्यादा प्रेजेंट होना जरूरी है, सुनना जरूरी है, एक्नॉलेज करना जरूरी है। यही रिलेशनशिप को बैलेंस में रखेगा। अब जो हमारे विवाहित जातक है उनकी बात करें तो थोड़ी टेस्टिंग वाला फेज हो सकता है आपके लिए जून 2026, लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेंथनिंग होगी इसमें। गुरु उच्च के होकर छठे भाव में बताता है कि मैरिज में जो प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन प्रैक्टिकल तरीके से निकलेगा। इस महीने हेल्थ, रूटीन, फाइनेंसेस या डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर जॉइंट डिसीजंस हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में यहाँ पर खास सावधानी रखने का प्रयास करें क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग के योगा थोड़े ज्यादा बन रहे हैं आपके लिए। अगर पिछले समय से टेंशन चल रही थी तो 18 जून के बाद उसमें रिलीफ मिलेगा, बशर्ते आप दोनों मैं से ज्यादा हम पर फोकस करें। यहाँ पर स्पेसिफिक एडवाइस आपके लिए ये है कि पार्टनर की छोटी कंप्लेंट्स को इग्नोर मत कीजिए, वही आगे जाकर बड़ी भी बन सकती है। अब जिन जातकों का ब्रेकअप पे है, रिलेशनशिप ब्रेकअप की तरफ जा रहा है, सेपरेशन की तरफ जा रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन भी है उनके जीवन में, तो देखिए यहाँ पर ये महीना क्लैरिटी का महीना है। यहाँ पर केतु सप्तम भाव में है, राहु लग्न में है। आइडेंटिटी वर्सेस रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। अगर रिश्ता सिर्फ इमेज या ऑब्लिगेशन पर टिका है तो दूरी फील हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये समझ के चले कि ये परमानेंट एंड नहीं है, बल्कि सच्चाई का मोमेंट है, ट्रुथ मोमेंट है। अगर दोनों ऑनेस्ट हुए तो रिश्ता फिर से भी जन्म ले सकता है, आगे भी बढ़ सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल की बात को समझे तो देखिए यहाँ पर वर्क प्लेस या डेली इंटरेक्शन या जिनके साथ आपका डेली जुड़ाव है, बातचीत है, वहां से वो रिश्ता शुरू हो सकता है। यहाँ पर ये मॉरल वार्निंग नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल रियलिटी है। ये अट्रैक्शन एक्साइटमेंट जरूर दे सकता है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं। इस एनर्जी को क्रिएटिव प्रोजेक्ट, फिटनेस या पार्टनर के साथ ओपन कॉन्वर्सेशन में चैनल करें। अब यहाँ पे देखिए दर्शकों, हमने बहुत सारे आयाम समझे रिलेशनशिप के और क्या परिणाम हो सकता है उसको भी जाना, लेकिन अंत में बात समझने की इतनी सी ही है जून 2026 में कि प्यार सिर्फ फ्रीडम नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बोझ नहीं, चॉइस भी होती है। यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों के लिए लव पर्सनालिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ऑथेंटिसिटी। आप फेक नहीं कर सकते और यही इस महीने आपका बिगेस्ट असट है। जो रिश्ता सच्चा होगा वो आगे बढ़ेगा, उसे दिशा मिलेगी। जो नहीं होगा वो कहीं ना कहीं पीछे हटता जाएगा या खत्म हो जाएगा। और जो नया रिश्ता बनेगा वो आपके आपके रियल सेल्फ के साथ एक्सेप्ट करेगा। दिल से भागे मत और दिमाग से प्यार को साबिटॉज मत कीजिए। जून 2026 आपके लिए इमोशन एवोल्यूशन का महीना साबित हो सकता है। ये तो दर्शकों हमारा विश्लेषण जून 2026 का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय महाकाल।